दोस्तों, बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए गुजरात ने पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में किया कमाल। जहां पहले गेंदबाजी करते हुए गुजरात के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आई आंधी और सिराज ने हैट्रिक विकेट लेकर बेंगलुरु के बल्लेबाजी की तोड़ी कमर, तो वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए शाई सुदर्शन और जोश बटलर का आया भयंकर तूफान। जहां बटलर ने चौके छक्के की बारिश करते हुए बेंगलुरु के गेंदबाजों के धागे खोलकर रख दिए और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में छक्कों की हैट्रिक लगाते हुए पलटा पूरा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक युग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 14वें मुकाबले की पूरी रोमांचक हाइलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी में से किसे भारत का बेहतरीन तेज गेंदबाज मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल 2025 अब अपने रोमांच लेवल पर आ चुका है, जहां फैंस को रोज एक से बढ़कर एक हाई वोल्टेज और रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना हुआ गुजरात टाइटंस से। इसके बाद बेंगलुरु के लिए पारी का कागज करने टीम के दो ढाकड़ ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली और फील्ड साल्ट की मैदान में एंट्री होती है, जिनके कंधों पर बेंगलुरु को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही गुजरात के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां पहले ही ओवर में उनका सामना होता है साल्ट से और पहली गेंद को हल्के हाथों से खेलते हुए एक रन चुराकर विराट कोहली को स्ट्राइक दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली कवर ड्राइव लगाते हुए जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर विकेट के पीछे बटलर के द्वारा एक आसानी सा कैच ड्रॉप कर दिया जाता है और एक ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम का स्कोर 6 रनों पर रुका हुआ रहता है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अरशद खान, जहां विराट कोहली पुल शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से बेंगलुरु की टीम को पहला बड़ा झटका किंग कोहली के रूप में लगता है। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर देवदत्त पद्दिकल आते हैं और आते ही अगली ही गेंद पर चौका लगा देते हैं अरशद खान को। लेकिन दोस्तों, तीसरे ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का तूफान देखने को मिलता है, जहां सिराज आते ही देवदत्त पडिक्कल को 4 रनों के निजी स्कूलों पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से बेंगलुरु की टीम को दूसरा झटका पडिक्कल के रूप में लगता है 13 के स्कोर पर, जहां पर देवदत्त पद्दिकल मात्र 4 रन बनाकर सिराज की गेंद पर बोल्ड होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और 2 ओवर में लगातार 2 विकेट गिरने से बेंगलुरु की टीम संकट में आ जाती है और एक प्रकार से बेंगलुरु की टीम पूरे तरीके से लड़खड़ा सी जाती है। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आते हैं, लेकिन तीसरे ही ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज घातक गेंदबाजी करना शुरू कर देते हैं और चौथी ही गेंद पर रजत पाटीदार एलबीडब्ल्यू आउट होते होते बाल बाल बच जाते हैं और मात्र 2 ही रन खर्च करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से रनों पर लगाम सा लग जाता है, लेकिन चौथे ओवर में अरशद खान को टारगेट किया जाता है और दोनों ही बल्लेबाज एक एक चौका लगाते हुए दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं और 4 ओवर के बाद बेंगलुरु की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 5वें ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां पहली ही गेंद पर साल्ट रन आउट होते हुए बाल बाल बच जाते हैं और मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए तीसरी गेंद पर साल्ट के द्वारा 105 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगा दिया जाता है, जो कि स्टेडियम के बाहर पहुंचा देते हैं गेंद को। लेकिन एक बार फिर से सिराज के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और अगली ही गेंद पर बढ़कर खेलने के चक्कर में साल्ट को क्लीन बोल्ड करते हुए चारों खाने चित्त कर देते हैं और आरसीबी को 35 की स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है, जहां साल्ट 14 रन बनाकर पेवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज लिविंगस्टन की मैदान में एंट्री होती है, जहां पहले ही गेम पर एक बार फिर से सिराज के द्वारा एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील होती है, लेकिन गेंद सिस्टम के ऊपर से निकल जाती है और लिविंगस्टन
बाल बाल बच जाते हैं। इसके बाद छठे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जहां कई हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और मात्र 3 रन खर्च करते हैं। और पावर प्ले की समाप्ति तक बेंगलुरु का टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार से पावर प्ले पूरी तरीके से गुजरात के गेंदबाजों का नाम रहता है। लेकिन दोस्तों, 7वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा, जहां पहली ही गेंद पर रजत पाटीदार कवर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पूरी तरीके से गुजरात के तेज गेंदबाजों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा की एंट्री होती है और आते ही दूसरी ही गेंद पर 1 बाउंस चौका लगा दिया जाता है। और 7 ओवर के बाद बेंगलुरु की टीम का स्कोर 4 विकेट खोकर 48 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जितेश शर्मा का तूफान देखने को मिलता है, जहां 9वें ओवर में ईशांत शर्मा को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में 3 चौके ठोक दिए जाते हैं और जितेश शर्मा के द्वारा ईशांत शर्मा की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। जबकि 10वीं ओवर में प्रसिद्ध कृष्ण को एक चौका लगा दिया जाता है और 10 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर 4 विकेट खोकर 73 रनों तक पहुंच जाता है। इसके बाद 11 ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं स्पिन गेंदबाज साई किशोर, जहां 5वीं गेंद पर राहुल तेवतिया के द्वारा लिविंगस्टन का बाउंड्री के पास आसानी साकेत ड्रॉप कर दिया जाता है। तो वहीं अंतिम दिन पर जितेश शर्मा बहुत चौका लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, 12वें ओवर में स्पिन गेंदबाज राशिद खान आते हैं और लिविंगस्टन एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए बाल बाल बच जाते हैं, जहां अंपायर के द्वारा नॉट आउट दे दिया जाता है डर्स लेने के बाद। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अगली ही गेंद पर लिविंगस्टन जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और अंतिम दिन पर जितेश शर्मा स्वीट शॉट खेलते हुए 4 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से गुजरात के गेंदबाज पूरी तरीके से इस मुकाबले में बेंगलुरु के बल्लेबाजों पर हावी हो जाते हैं और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंद में 50 रनों की अर्धशक्ति साझेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती, 13वीं ओवर में स्पिन के जादूगर सई किशोर आते हैं और चौथी गेंद पर जितेश शर्मा को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 33 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और 94 के स्कोर पर आरसीबी को 5वां बड़ा झटका लग जाता है और यहां से आरसीबी की आधी टीम पवेलियन की ओर लौट जाती है। इसके बाद नए बल्लेबाज कुणाल पांड्या आते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में साइन किशोर उन्हें कॉटन बोल्ड कर देते हैं, जहां कुणाल पांड्या साइन किशोर की चारों बाल को समझ नहीं पाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और सस्ते में अपना विकेट को बैठते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज टीम डेविड आते हैं और लिविंगस्टन के साथ मिलकर रनों की रफ्तार को बढ़ाने का काम करते हैं, जहां दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अच्छे शॉट लगाते हुए अच्छे गेंद को छोड़ने का काम और खराब गेंद को दर्शन दुर्गा के बाहर पहुंचते हुए चलते हैं और टीम के स्कोर को तेजी से 150 रनों के पास ले जाते हैं, जहां 18 ओवर में राशिद खान को टारगेट करते हुए लेमिनेशन 20 रन कूट देते हैं, 2 छक्के और 2 चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। लेकिन 19 ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज अपनी खौफनाक गेंदबाजी से सनसनी पैदा करने आ जाते हैं और इस साझेदारी को तोड़ने में सफलता हासिल करते हैं, जहां लिविंगस्टन को पहली ही गेंद पर 54 के स्कोर पर विकेट के पीछे बटलर के हाथों के कैच आउट करवाकर आरसीबी को 7वां झटका देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक छोर से टीम डेविड अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनके साथ देने के लिए नए बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, अंतिम के 2 ओवर में टीम डेविड का भयंकर तूफान आता है, जहां चौक चाकों की बारिश देखने को मिलती है, जिसका नतीजा यह होता है कि आरसीबी की टीम पूरे 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 159 रन बना पाती है और गुजरात की टीम को 170 रनों का लक्ष्य दे दिया जाता है, जहां अंतिम गेंद पर टीम डेविड 32 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जहां गुजरात के लिए मोहम्मद सिराज सबसे ज्यादा 4 विकेट लेकर जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और शाही सुदर्शन की मैदान पर एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वहीं आरसीबी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं स्विंग के मास्टर भुवनेश्वर कुमार और कसी हुई गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार के द्वारा फेंकी जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि पहले ओवर में मात्र 5 ही रन खर्च करते हैं
इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं। तेज गेंदबाज है जरूर, जहां अंतिम दिन का शुभ मंगल ओवर करके ऊपर से वन बाउंस चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां अच्छी गेंद को छोड़ा जाता है और खराब गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया जाता है, और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं और अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। और गुजरात की टीम पावर प्ले में बिना विकेट खोए 60 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों, 7वें ओवर में गुजरात की टीम को दो बड़े झटके लगते हैं, जहां पहले ही गेंद पर शाही सुदर्शन 30 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं। तो वहीं दोस्तों, अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी गलत शॉट खेल बैठते हैं और 30 रनों के स्कोर पर उन्हें भी कैच आउट होकर दुग आउट की ओर लौटना पड़ता है। और इस पर प्रकार से लिविंगस्टन आते ही अपने पहले ही ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट करते हुए गुजरात को दो बड़े झटके दे देते हैं। दोस्तों, इसके बाद दो नए बल्लेबाज मैदान पर आते हैं, जहां जॉस बटलर का साथ देने के लिए क्रीज पर रदरफोर्ड मौजूद होते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज आतिशी पारी खेलना शुरू कर देते हैं और अंतिम तक बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले का रुख पलट कर रख देते हैं और 16